जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोयला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जीएसटी की टीम छापेमारी कर रही है। कोयला कारोबारी संदीप साहू पर दबिश डाली गई है। कुजू ओपी के सारूबेड़ा में छापेमारी की जा रही। जीएसटी के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में यह छापेमारी की टीम पहुंची हुई है। 25 से अधिक फर्जी कंपनी के संचालन का आरोप लगा है। करोड़ों की जीएसटी चोरी का यह पूरा मामला है। संदीप साहू के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। तो रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोयला कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जीएसटी की टीम पर छापेमारी के आरोप लग रहे हैं। कोयला कारोबारी संदीप साहू पर दबिश डाली गई है। कुजू ओपी के सारूबेड़ा में छापेमारी की जा रही। जीएसटी के संयुक्त निदेशक के नेतृत्व में यह छापेमारी की जा रही। 25 से अधिक फर्जी कंपनी के संचालन का आरोप लगा है। करोड़ों की जीएसटी चोरी का यह पूरा मामला, संदीप साहू के पिता से भी पूछताछ हो रही है। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हिलटॉप में हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जेएमएम नेता कारू यादव बिहार से गिरफ्तार हुए हैं। कारू के साथ 6 लोग भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस कल कर सकती है पूरा खुलासा। अब तक 14 अभियुक्त तो गिरफ्तार किए गए हैं। 9 मामले अब तक दर्ज हुए हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हिलटॉप में हिंसा से जुड़े मामले की इस वक्त की बड़ी खबर। आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जेएमएम नेता कारू यादव बिहार से गिरफ्तार हुआ है। कारू के 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस कल पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। अब तक 14 अभियुक्त तो गिरफ्तार हुए हैं। 9 मामले अब तक दर्ज कर लिए गए हैं। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, कारू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेएमएम के नेता हैं, क्या उन्हें धनबाद लेकर पुलिस आई है? कहां पर है इस समय कारू? फिलहाल तो पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है कि कारू की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कारू यादव जो कि मुख्य अभियुक्त है हिलटॉप आउटसोर्सिंग और एसटीपीओ हमला मामले का, उसे बिहार से एसआईटी की टीम जो है गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ साथ उसके भतीजे जो है रोशन, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ अन्य भी आधा दर्जन से अधिक अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज भी इस मामले को लेकर 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता ग्रामीण एसपी ने की थी। और उसी समय इशारों में कुछ बातें कही थी जो अब जो है तो कुछ स्पष्ट हो रही। हो सकता है कि कल इस मामले को लेकर सीनियर एसपी जो है सो पीसी करे और उसके बाद इस मामले का खुलासा करे। लेकिन हिलटॉप आउटसोर्सिंग और एसटीपीओ के हमला कांड की बात की जाए तो लगातार पुलिस की दबिश जो है तो जारी है। और इसमें जो 100 से अधिक लोगों की नामजद है और उन लोगों सभी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी झारखंड और इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी की जा रही है। संजय, जैसा बताया जा रहा है कि 14 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 9 उन पर मामले दर्ज कराए गए हैं। ये 9 मामले क्या क्या कराए गए हैं दर्ज? फिलहाल तो अभी जो 2 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और इसके अलावा एसडीपीओ पर हमला, हिलटॉप आउटसोर्सिंग में जो हिंसक झड़प हुई थी, उसके अलावे कोयला जो अवैध तरीके से वहां पर जमा किए गए थे उसे जब्त किया गया। इन सभी मामलों को लेकर लगभग अभी 9 मामले दर्ज हुए हैं। और इसके आगे यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि पुलिस जो है कारू यादव के आय के स्रोत को भी पता कर रही है कि किस तरीके से वो धन अर्जित किया था और कहाँ ये धन अर्जित किए थे। उन स्रोतों को भी पता लगा रही है। और हो सकता है कि ये जो 9 की संख्या है ये बढ़ेगी और इसके बाद अन्य मामले में भी कारू यादव की जो है तो मुश्किलें बढ़ने वाली है। संजय, क्या जो कारू यादव है उनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है अभी तक? फिलहाल तो पुलिस के द्वारा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि कारू यादव की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कारू यादव जो कि मुख्य अभियुक्त है हिंसक झड़प मामले और एसटीपीओ हमला मामले में, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और कल इस मामले का हो सकता है कि इसका खुलासा पुलिस कर दे। संजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर साहिबगंज से, जहां अबुआ आवास के नाम पर भारी लूट का आरोप लगा है। मामला राजमहल प्रखंड के पश्चिमी जामनगर पंचायत का है, जहां मुखिया पति और पंचायत सचिव पर लाभुक को घर का लाभ दिलाने के नाम पर 30 से 40 हजार रुपए अवैध उगाही का आरोप लग रहा है। आरोप है कि जिनके पास पक्का मकान है उन्हें आवास का लाभ दिया जा रहा है और जिनके घर फूस के हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। नजराना नहीं देने पर लाभ से वंचित किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ महीने से अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की शिकायत के बाद
डीडीसी ने जांच कराने और दोषी पाए जाने पर पैसे की रिकवरी का भरोसा दिया है। लाभ मिला है? नहीं। क्यों नहीं मिला है? पैसा मांगता है। कौन मांगता है? ये नंबर है मुखिया है, वो बोलता है कि 20,000 पैसा लगेगा, तो हम 5,000 देने नहीं पाते हैं, तो क्या करेंगे? तो आप इसी टूटा फूटा मकान में रहते हैं? हाँ। मुखिया पति, पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य, ये तीनों मिलकर जो है अगवावास के नाम से लूट खसोट कर रहे हैं, और जिसका पक्के का मकान है, 2 मंजिला का घर है, उन्हीं को दिया जा रहा है, और जो टाटी फूस का मकान है उनको दी नहीं जा रही है। जो मुखिया है उषा कुमारी, पति चिरंजीव सरकार, उनके द्वारा अगवा आवास में धड़ल्ले से लूट खसोट किया गया। 30,000 से 40,000 रुपया लेकर के जो है अगवा आवास उनको दिया गया। गरीब गुरबा जिनका टट्टी फट्टी का मकान है, उनका आवास स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है 30-40 हज़ार रुपये। अगर एक ही परिवार के 4 मुखिया जी के परिवार के 4 लोगों को अगर मिला है तो इसको हम लोग शीघ्र ही जांच कराकर और राशि रिकवरी कराएंगे और उचित जो भी कार्रवाई होगा वो हम मुखिया जी के विरुद्ध में भी करेंगे। और लोहरदगा से बड़ी खबर मिल रही, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार हुआ है। कृष्णा यादव पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई। रांची, लातेहार, लोहरदगा में ये आतंक फैलाता था। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। कृष्णा यादव को घर से ही गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लोहरदगा से, जहां पर पीएलएफआई का एरिया कमांडर गिरफ्तार हुआ है। कृष्णा यादव नाम बताया जा रहा, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की। रांची, लातेहार, लोहरदगा में इसका आतंक था। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया गया। कृष्णा यादव को घर से गिरफ्तार किया गया है। रांची एयरपोर्ट पर आज देर शाम के बाद कई बार बिजली की आंख मिचौली चलती रही। रात 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच ऐसा कई बार हुआ जब एयरपोर्ट परिसर में अंधेरा छा गया। इस दौरान देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले यात्रियों को परेशानी हुई। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब ऐसे एयरपोर्ट पर बिजली जा रही हो, लेकिन आज ये कई बार देखने को मिला। तो तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रांची एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर बिजली कई बार चली गई, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल रांची एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय जो यात्री हैं उनका आना जाना के सिलसिला रहता है। ऐसे में जब बिजली चली गई तो यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बात उस बाघ की जिसकी चहलकदमी से झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक दहशत फैली हुई है। इस बाघ की कहानी और इसका अब तक का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। छत्तीसगढ़ में बचपन गुजारने और अपने परिवार से अलग होकर यह बाघ लगातार अपने लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में घूम रहा है। क्या है जंगल में भटक रहे इस बाघ की रोमांचक कहानी, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। पश्चिम बंगाल के बैंगडूबी जंगल में चहलकदमी कर रहा ये बाघ अब तक 3 राज्यों की सीमा पार कर चुका है। सुरक्षित स्थान की तलाश में दहशत बनकर भटक रहे इस बाघ की कहानी काफी दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास नेशनल पार्क से निकले इस बाघ की उम्र 2 साल है। ये बाघ अपने परिवार से अलग होकर जंगल में अपनी अलग दुनिया और पहचान बनाने निकला है। घने जंगल के सेफ एरिया में अपना वर्चस्व जमाने निकला ये बाघ छत्तीसगढ़ से झारखंड और अब झारखंड से पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। तो ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है अपने जो एक टेरिटरी खोजते हुए बाहर चलता है, जहाँ उसको अच्छा जगह मिल जाता है और जहाँ पे उसको रहने के लिए उसके साथ कोई भी और कंपटीशन नहीं होता है। सबसे पहले ये बाघ छत्तीसगढ़ के जंगली इलाकों से होते हुए पलामू के जंगलों में पहुंचा।
मन माफिक जगह नहीं मिलने पर ये अपने कॉरिडोर और रास्ते पर आगे बढ़ते पलामू से जमशेदपुर पहुंचा और अब चांडिल से दलमा होते हुए पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। लगभग 2 हफ्ते पहले 30-31 दिसंबर को इसे पाटा गांव के पास देखा गया था, जहां बाघ के पगमार्क भी मिले थे। 30 तारीख और 31 तारीख के आसपास जो है जमशेदपुर के चांडिल इलाका में इसको देखा गया था। तो चांडिल के पास सबसे पहले 31 तारीख को एक जानवर को मारने के बाद उसका पगमार्क्स के निशान हम लोग को मिले थे। हालांकि अब तक बाघ की तस्वीर किसी कैमरे में कैद नहीं हुई है। जंगल में भटक रहा बाघ लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। मूवमेंट के दौरान चांडिल और दलमा के जंगलों में भी इसके फुटमार्क मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि अब ये बाघ झारखंड की सीमा पार कर पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। तेजी से अपना लोकेशन बदल रहा है। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। आमतौर पर जब बाघ 2 साल के होते हैं तो उसकी मां उसे परिवार से अलग कर देती है और ऐसा इस बाघ के साथ ही हुआ। छत्तीसगढ़ में इसकी मां ने इसे फैमिली से अलग कर दिया और उसके बाद अब यह बाघ 2 साल सफर में रहा। 4 साल का हो चुका यह बाघ अब अपनी दुनिया खुद तलाशने निकला है, लेकिन इसकी तलाश अभी भी अधूरी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर खूंटी से दहाकर्रा प्रखंड में केदली गांव के जंगलों में हाथियों के झुंड ने अपना डेरा डाल दिया है। ये हाथी आए दिन गांव में आ धमकते हैं और खेतों में लगी फसल के साथ खलियान में रखे धान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के झुंड ने पिछले 1 सप्ताह में 2 लोगों को कुचलकर मार दिया, जिससे लोगों में डर का माहौल है। लोग भयभीत हैं। लोगों ने हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से गुहार लगाई है। वन विभाग के अधिकारी हाथियों को भगाने में जुटे हैं, लेकिन हाथी भाग नहीं रहे। हाथियों को गांव में आने से रोकने के लिए गांव के लोग तकनीक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। साथ ही बेंगलुरु से एक्सपर्ट की एक टीम खूंटी पहुंच चुकी है और लोगों को जागरूक करने में जुटी है। क्षेत्र में लगातार इधर जंगली हाथी ग्रामीणों पर हमला किया जा रहा है। ग्रामीणों का खेती बर्बाद किया जा रहा है। धान काट के रखा है, उसको भी नुकसान कर रहा है, मगर प्रशासन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। यह बहुत दुखद बात है। इससे ग्रामीण भयवा है और उनका स्थिति दयनीय होते चला जा रहा है और यहाँ का प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। हाथी का झुंड लगातार हत्या करते जा रहा है। बायो फेंसिंग मैकेनिज्म के तहत ग्रामीणों को ये बताया कि छोटे कॉस्ट से, जैसे मिर्ची का पाउडर लेके पेट्रोल डाल के एक आप फेंस कर देंगे, बायोलॉजिकल फेंस, तो हाथी अपने ही पाथ पे रहेगा, गांव की तरफ नहीं आएगा। अभी हम लोगों ने बहुत सारे गांव में बैंगलोर से एक आए थे विशेषज्ञ, हम लोगों ने इसकी ग्रामीणों को ट्रेनिंग दी और इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। झारखंड की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जेएमएम के महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पार्टी में क्या हो सकती है कल्पना सोरेन की नई भूमिका, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। सीएम सोरेन का सुपर सियासी प्लान। कल्पना सोरेन को पार्टी की कमान। राजनीति में कल्पना की नई उड़ान। कल्पना होंगी जेएमएम की नई कप्तान। कल्पना सोरेन जिंदाबाद। सियासी सूझबूझ का लोहा मनवा चुकी कल्पना सोरेन को पार्टी में नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है। जेएमएम के महाअधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को पार्टी की कमान सौंपने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि सोरेन परिवार की सियासत संभालने के लिए कल्पना को कप्तान बनाया जा सकता है। इसका नतीजा ये होगा कि सीएम सोरेन सत्ता संभालेंगे और पत्नी पार्टी। पार्टी का महाधिवेशन भी अभी संपन्न होना है, तो स्वाभाविक है कि उनके काम को देखते हुए पार्टी उनको बड़ी जिम्मेवारी अगर देती है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। झारखंड की सत्ता में दोबारा वापसी कर सीएम हेमंत सोरेन ने इतिहास रचा।
चुनावी कैंपेन को लीड कर रही पत्नी को सराहा और रिजल्ट वाले दिन कल्पना सोरेन को वन मैन आर्मी बताया। जमकर पत्नी के काम की सराहना की। लोकसभा चुनाव के दौरान जब हेमंत सोरेन खुद जेल में थे, तब वो कल्पना ही थी जिन्होंने खुद मोर्चा संभाला, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा। राजनीति में आने से पहले आम गृहिणी की जीवन जी रही कल्पना का नया रूप देखने को मिला। वो रोटी के साथ साथ रणनीति भी बनाने लगी। लोकसभा चुनाव से लेकर के और विधानसभा चुनाव तक उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को निभाया है। पार्टी के द्वारा जो भी जिम्मेवारी उनको दी गई, उसको बखूबी उन्होंने निभाने का काम किया है। पिछले कुछ महीनों में जिस कदर कल्पना का कद तेजी से बढ़ा, उससे कोई सियासी जानकार इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि कल्पना सियासी दांव पेच में भी कितनी होशियार है। राजनीतिक रणनीति, चुनावी कैंपेन, ग्राउंड वर्क, सियासी शतरंज की बिसात बिछाने में माहिर कल्पना ने हर मौके पर खुद को साबित किया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव का परिणाम उनकी प्रतिभा की पहली पेशकश है। इस बात की चर्चा तेज है कि पार्टी में कल्पना को जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा, अर्जुन मुंडा और मीरा मुंडा, झारखंड की सियासत में पति पत्नी की जोड़ी के कई समीकरण तैयार हुए, पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी अब तक की सुपर सियासी जोड़ी मानी गई है। लिहाजा ये देखना होगा कि अगर हेमंत सोरेन पार्टी की बागडोर पत्नी को सौंपते हैं, तो संगठन को संभालने में कल्पना कितनी सफल हो पाती हैं। रांची संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।